तो आज हम पढ़ने वाले हैं द डिफरेंस बिटवीन माइटोसिस एंड मियोसिस. First of all, the question arises that what is the mitosis and what is meiosis? So the answer is these are the types of cell division. जो सेल डिवीजन की हम बात कर रहे थे, ये सेल डिवीजन की टाइप्स हैं. और जब सेल डिवाइड होता है तो इन दो टाइप्स में होता है, जिसमें हम कह रहे थे कि एक जो माइटोसिस है उसके अंदर जो डॉटर सेल और पेरेंट सेल के जो क्रोमोसोम्स होते हैं वो सेम रहते हैं. ठीक है, वो जो है उसका नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स जो होते हैं वो क्या रहते हैं, सेम रहते हैं, वो कम या ज़्यादा नहीं होते. लेकिन मैंने कहा था कि एक अगर हम जो है वो कॉमन सेंस लगाएं या एक हम जो है वो ट्रिकी साइंस यूज करें तो उसके मुताबिक जो क्रोमोसोम्स होते हैं वो बढ़ रहे होते हैं, क्योंकि एक पेरेंट सेल जो है जब वो डिवाइड हो रहा है तो वो डॉटर सेल्स में डिवाइड हो रहा है, और वो डॉटर सेल में जो क्रोमोसोम्स हैं वो इक्वल हैं एज इन द पेरेंट सेल. तो इसका मतलब कि अगर एक पेरेंट सेल जो है वो दो डॉटर सेल बनाता है, ठीक है, और एक पेरेंट सेल में दो क्रोमोसोम्स थे, तो डॉटर में भी दो आ गए और दूसरे डॉटर सेल में भी दो आ गए, तो वैसे कंबाइन करें तो कितने हो गए, चार. तो इस सेंस में हम देखें तो ओवरऑल जो है वो क्या हो रहे होते हैं, बढ़ रहे होते हैं. लेकिन चूंकि हमें इस तरह से नहीं देखना होता, हम उस नजरिए से देखते हैं कि एक सेल डिवाइड हो गया तो अब उसका ताल्लुक पेरेंट सेल से खत्म हो गया, अब वो एक खुद नई चीज बन गया है. तो उस नई चीज के अंदर जो क्रोमोसोम्स होंगे वो दो ही होंगे, जो डॉटर सेल जिसको हम कहते हैं. जो पेरेंट सेल होगा उसमें भी दो होंगे, जो डॉटर सेल आएगा उसमें भी दो होंगे. मतलब यह है कि जितने पेरेंट में होंगे उतने ही डॉटर में होंगे. उस प्रोसेस को या उस सेल डिवीजन को हम कहते हैं माइटोसिस. ठीक है, इससे बरअक्स है, इसके अपोजिट है मियोसिस. मियोसिस में क्या होता है कि जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं वो क्या हो जाते हैं, हाफ हो जाते हैं. यहीं पे बड़ा ही जबरदस्त सा इन्होंने एक्सप्लेन किया हुआ है. मेरे ख्याल से जब मैं इसको हटाता हूँ उसमें से तो ये एनिमेटेड है ये, लेकिन अब आपके सामने एनिमेटेड शायद ना आ रही हो इसकी. ये देखें, ये है एक पेरेंट सेल. ठीक है, अब आपको मैं अच्छी तरह समझा देता हूँ. ये इसमें जो ये क्रोमोसोम्स हैं ये वाले, सबसे पहले ये कौन से प्रोसेस में जाएगा, मैंने पढ़ाया था, सबसे पहले जाएगा इंटरफेस में. तो ये वाला जो इसका फेज है दैट इज द इंटरफेस. मैं सिर्फ INT लिख देता हूँ, इंटरफेस. ठीक है, इसमें क्या होंगे, हमने पढ़ा था कि जो भी क्रोमोसोम्स होते हैं उनकी कॉपीज बनती हैं, फोटोकॉपी बनती, फोटोकॉपियां होती हैं, सेट बनते हैं. ये देखें, ये दो थे, यहाँ पे एक रेड एक था, और ये रेड या जो भी कलर है, यहाँ पे चार हो गए, दो ये और दो ये. ग्रीन दो थे तो यहाँ पे देखें दो ग्रीन यहाँ आ गए और दो ग्रीन यहाँ आ गए, मतलब फोटोकॉपीज हो गई. तो इस फोटोकॉपी वाले फेज को हम कहते हैं इंटरफेस. उसके बाद अब ये सेल डिवाइड होने जा रहा है, तो इस कंडीशन में आ गया ये. इस कंडीशन से आके फिर ये अब डिवाइड हो गए, इसके क्रोमोसोम्स डिवाइड हो गए, दो दो यहाँ आ गए और दो दो यहाँ आ गए. अब ये फाइनली रेडी है टूटने के लिए. यहाँ पे ये टूट गया दो डॉटर सेल्स में. ठीक है, और दो डॉटर सेल्स के बाद हर डॉटर सेल दोबारा दो में टूट रहा है. अब यहाँ पे आके प्रोसेस हो गया चेंज. ये जो प्रोसेस है ये आपका मियोसिस का प्रोसेस है. लेकिन अगर आप यहाँ तक इसको स्टडी करते हैं तो ये कौन सा रहता है, माइटोसिस का. सिर्फ एक चीज का डिफरेंस है, वो क्या है, वो ये है कि इसके अंदर जो ये क्रोमोसोम्स हैं ये क्या हो रहे हैं, कम हो रहे हैं. ठीक है, यानी यहाँ पे अगर आप एक सेल की बात करें तो इसमें चार लगा लो, दो ये और दो ये. लेकिन यहाँ पे कितने हो गए, दो यहाँ और दो यहाँ, यानी यहाँ चार थे, यहाँ हो गए दो और यहाँ दो, यानी हाफ हो गए. लेकिन जो माइटोसिस का सेल होगा उसमें ये दो नहीं होंगे, बल्कि यहाँ भी चार होंगे और यहाँ भी चार होंगे. इस सेंस में मैं कह रहा था कि ये बढ़ रहे होते हैं असल में, लेकिन बढ़ते नहीं हैं. आप ये कहें कि सेम रहते हैं. कि अगर एक पेरेंट सेल था उसमें चार क्रोमोसोम्स थे, तो जो डॉटर सेल बना उसमें भी चार क्रोमोसोम्स आए. ठीक है, लेकिन जब हम मियोसिस की बात करते हैं तो एक पेरेंट सेल में चार हैं, तो जो डॉटर सेल आएगा उसमें कितने हो जाएंगे,
उसमें 2 हो जाएंगे। ये मैंने यहाँ पे लिख दिया हुआ है, ये 2, और ये जो है ये डॉटर सेल है। ठीक है, अभी मैं फिलहाल चैट की तरफ नहीं जा रहा, फिर डिस्टर्बेंस होती है। तो आखिर में मैं पूछ लूंगा लवानिया आपसे जो भी आपका सवाल है, जो आपको समझ नहीं आया। ठीक है, अब यहाँ पे दोबारा से देख लें, बड़ा सिंपल सा, ये जो तस्वीर दिखाई हुई है ना, इस तस्वीर को आप दो नजरियों से देख सकते हो। एक नजरिया या एक जो किस्म है वो है माइटोसिस और दूसरा है मियोसिस। सिर्फ फर्क कहाँ है? फर्क यहाँ है जहाँ पे ये डिवाइड हो रहे हैं और जहाँ पे नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स चेंज हो रहा है। ठीक है, नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स चेंज हो रहा है यहाँ और यहाँ। अब जरा गौर करें कि अगर ये माइटोसिस का प्रोसेस होता तो इस सेल में कितने क्रोमोसोम्स हैं जी? चलो आप, क्योंकि 2 है ना, ये देखो, ये 2 लाइनें, एक ये है और एक ये, 2, और यहाँ पे भी 2 हैं, 2, 4, 4 क्रोमोसोम्स ये वाले हैं और 4 ये वाले हैं, तो टोटल ये हो गए 8। पेरेंट सेल में इस वक्त 8 क्रोमोसोम्स हैं। अगर हम इसको माइटोसिस का प्रोसेस कहते हैं, ठीक है, हम अपने नजरिए से देख रहे हैं, ठीक है, हम बुक क्या बता रही हम नहीं देख रहे, तो आप ये कहो कि ये जो सेल है इसमें 8 क्रोमोसोम्स थे, जब ये डॉटर सेल में गया, ठीक है, तो हर डॉटर सेल में भी 8 है। हम समझने के लिए कह रहे हैं, इस प्रोसेस को हम कहते हैं माइटोसिस। ठीक है, कि जितने इस सेल में थे, डिवाइड होने के बाद हर सेल में उतने। और एक चीज याद रखने की है कि माइटोसिस जो है वो यहाँ पे एंड हो जाता है, वो मजीद डिवाइड नहीं होता। माइटोसिस यहाँ तक है बस। ठीक है, यानी अगर आपसे कोई पूछे कि माइटोसिस क्या है, तो आप कहोगे इट इज अ टाइप ऑफ सेल डिवीजन इन विच द नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स ऑफ अ पेरेंट सेल इज इक्वल टू द नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स इन डॉटर सेल। सही है, लेकिन जब हम मियोसिस की बात करते हैं, तो मैं सारा इरेज कर रहा हूँ, जब हम मियोसिस की बात करते हैं तो मियोसिस में भी यहाँ पे सेल के अंदर 8 क्रोमोसोम्स हैं। अब ये जो सेल है ये डिवाइड हो गया 2 डॉटर सेल के अंदर, वहां भी 2 में हुआ था लेकिन दोनों में 8-8 आ रहे थे। अब इसमें 4 हो गए और इसमें 4 हो गए। ये ओरिजिनल जो तस्वीर दिखा रही है, अब हम उस तस्वीर को तस्वीर से देख रहे हैं। पहले जो मैंने आपको समझाया वो मैंने माइटोसिस समझाने के लिए आपको इसके ऊपर अप्लाई कर दिया। अब क्योंकि हम मियोसिस समझ रहे हैं, तो अब जैसा है वैसा ही इसको समझो कि इसमें 8 है और 4 इसमें आ गए और 4 इसमें आ गए, और आपको नजर भी आ रहे हैं, देखो 2 ग्रीन और 2 ये जो भी कलर है, रेड या जो भी है, और यहाँ पे भी 2 ग्रीन और 2 ये, मतलब 4-4 हो गए। अब क्या हुआ है कि जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स है वो क्या हो गए हैं, डिवाइडेड बाय 2, यानी हाफ हो गए। तो यही तो वो कहता है यहाँ पे, देखो डिफरेंस में, कि द नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स इन द डॉटर सेल इज रिड्यूस टू हाफ, इट इज रिड्यूस टू हाफ। तो यहाँ पे देखो हाफ हो गए, एक सेल में 8 थे और फिर दूसरे 2 डॉटर सेल्स में 4-4 हो गए। अब ये मजीद टूटेंगे, इसको हम कहते हैं मियोटिक 1। ठीक है, ये वाला जो प्रोसेस है, और यहाँ पे ये हो जाता है मियोटिक 2। जो माइटोसिस और मियोसिस है उसमें एक फर्क तो ये है कि इनके जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं वो अलग अलग होते हैं। माइटोसिस के अंदर नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स सेम रहते हैं, मियोसिस के अंदर नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स हाफ हो जाते हैं। एक डिफरेंस ये आ गया। दूसरा, माइटोसिस के अंदर जो स्टेप होता है डिवीजन का वो एक ही होता है, यानी ये पेरेंट सेल है ये, और इसके बाद ये चला गया किसमें, डॉटर सेल्स में। लेकिन मियोसिस के अंदर एक पेरेंट सेल डॉटर में जाता है और डॉटर आगे फिर मजीद 2 डॉटर सेल में जाते हैं, ये डिफरेंस है। और इस पेरेंट से इसमें आने को हम कहते हैं मियोटिक 1। ये रहा लिखा हुआ है मियोटिक 1। ठीक है, यहाँ पे जो आ रहा है,
और उसके बाद दूसरे प्रोसेस को हम कहते हैं मियोटिक 2, जो मजीद डिवाइड होती है आगे, उसको हम कहते हैं मियोटिक 2। ठीक है, अब मैं आपको थ्योरेटिकल वे में समझाता हूँ। ये तो था कि डायग्राम से समझा दिया। ठीक है, अब थ्योरेटिकल वे में देखो, द प्रोसेस ऑफ मियोसिस कंसिस्ट ऑफ टू डिविजन्स। कहता है कि मियोसिस के अंदर दो डिविजन्स होती हैं, एक कहलाती है मियोटिक 1 और दूसरी कहलाती है मियोटिक 2। मियोटिक 1 में क्या होता है, ड्यूरिंग मियोटिक 1 डिवीजन द नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स इज रिड्यूस टू हाफ एज कंपेयर टू द पेरेंट सेल। कहता है कि जो पहला मियोटिक डिवीजन होता है, ये देखो यहां तक है, शुरू से लेके यहां तक का जो प्रोसेस है, इसको हम कहते हैं मियोटिक 1। इसमें क्या हो रहा है कि एक पेरेंट सेल डिवाइड हो रहा है डॉटर में, ठीक है, और उसके नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स हाफ हो रहे हैं। यहाँ दो थे और दो यहाँ थे, चार हो गए, लेकिन यहाँ पे देखो दो यहाँ पे आ गए और दो यहाँ पे आ गए हर सेल में। ठीक है, तो हाफ हो गए। फिर कहता है जो सेकंड मियोटिक डिवीजन है, मियोटिक सेकंड डिवीजन इज सिमिलर टू द मियोटिक माइटोसिस बिकॉज द हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स इज रिटेन्ड इन द फोर डॉटर सेल्स। फिर कहता है कि जो बाकी अगला जो मियोटिक डिवीजन है, वो कहता है कि माइटोसिस की तरह ही है। ठीक है, यानी कैसे है समझ लें, गौर कर लें। वो इस तरह से है, क्योंकि अब आप यहाँ पे गौर करें तो यहाँ पे दो सेल्स थे, ठीक है, ये वाले, और यहाँ पे भी दो थे। इन्होंने क्या किया कि दो सेल्स मजीद बना लिए। ठीक है, दो सेल मजीद कैसे बना लिए कि जो डॉटर सेल थे, वो मजीद दो दो डॉटर सेल्स के अंदर दो दो डी और सी यानी डॉटर सेल के अंदर डिवाइड हो गए। तो यहाँ पे जो डिफरेंस आया माइटोसिस और मियोसिस में, वो एक और डिफरेंस आ गया कि जो माइटोसिस है वो एक बार डिवाइड होता है और मियोसिस जो है वो दो बार डिवाइड होता है। यानी पेरेंट से डॉटर बना और डॉटर से फिर दो डॉटर बने, ये कहलाता है मियोसिस। और जो माइटोसिस है वो एक ही बार डिवाइड होता है, जो पेरेंट से डॉटर सेल बना देता है। ठीक है, तो ये चीज मेन है। जब आप इसको समझोगे तो आपको ये मजीद आपकी क्लेरिफाई होंगी चीजें। और इसके बाद जो तीसरा इसका जो डिफरेंस है, वो भी जो है बड़ा क्लियर सा है, बड़ा सिंपल सा है। क्या कहता है उसमें, माइटोसिस अकर इन जनरल बॉडी सेल्स, कि ये कहाँ पाए जाते हैं। तो जनरल बॉडी सेल यानी जो आपके ऑर्गन्स हैं हमारी बॉडी के, ठीक है, इनके अंदर पाया जाता है। हमारी कुछ हम हमारी बॉडी जो है, जब जैसे जैसे हम बड़े होते हैं हमारी बॉडी में चेंजेस आती हैं। ठीक है, हमारे ऑर्गन्स जो हैं उनके साइज में, उनकी शेप में फर्क आता है, तो वहाँ पे माइटोसिस की डिविजन्स होती हैं जो हमारी बॉडी के अंदर हो रही होती हैं। लेकिन जो मियोसिस की होती हैं, उसमें अकर्स टू प्रोड्यूस गैमेट्स इन एनिमल्स और स्पोर्स इन प्लांट्स। कहता है कि ये जो मियोसिस है, ये कहाँ होता है, ये एनिमल्स और प्लांट्स में होता है, उनके एग्स में या स्पर्म्स में। मतलब जब रिप्रोडक्शन होती है प्लांट्स के अंदर या एनिमल्स के अंदर, तो उनके सेल्स जब आगे जाके डिवाइड होते हैं, ठीक है, यानी क्रोमोसोम्स जब डिवाइड होते हैं, जब आगे जाएंगे तो हम पढ़ेंगे कि जहां तक हमने पढ़ा हुआ है पहले कि 23 जो हैं वो एक में होते हैं, 23 एक में होते हैं, टोटल मिलके 46 बनते हैं। और वो जो है एक जीन्स जो है वो बनाते हैं और उसके बाद उसकी रिप्रोडक्शन होती है। हम आगे जाकर उनको पढ़ेंगे। तो जो मियोसिस है, ये वो सेल डिवीजन है जो प्लांट्स और एनिमल्स में होती है। किसके लिए होती है, उनके रिप्रोडक्शन के लिए होती है। आपको पता है कि जो मेल प्लांट्स होते हैं या जो मेल जो है वो एनिमल्स या प्लांट्स होते हैं, उनके जो सेल्स होते हैं उनको हम स्पर्म कहते हैं। हमने लास्ट टाइम 7 क्लास में पता नहीं कौन सा चैप्टर था उसमें पढ़ा था। और जो फीमेल प्लांट्स होते हैं, उनके सेल्स को हम एग्स कहते हैं। जब ये स्पर्म्स और एग्स जो है ये मिलते हैं तो प्लांट्स की रिप्रोडक्शन स्टार्ट होती है। तो उन सेल्स को हम मियोसिस कहते हैं। और जो हमारी जनरल बॉडी के अंदर सेल पाए जाते हैं, ठीक है, जो ग्रोथ करते हैं या साइज में या शेप में चेंजिंग्स आती हैं हमारी बॉडी के, उनको हम माइटोसिस कहते हैं।
ठीक है, तो जब हम आगे चलते हैं इस टॉपिक को बढ़ाकर, डिफरेंस तो यहाँ पे खत्म हो गया मेरे ख्याल से, 3 डिफिनेशन बताए हैं, और जब हम इसको एक्सप्लेन करने बैठेंगे तो हम इतना इसको इंटायरली डिफरेंट कर सकते हैं माइटोसिस और मियोसिस को, कि आपके सामने ये 3 पॉइंट कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो अब हम चलते हैं अपने आगे के पेज पे। आई होप कि आप लोगों को नजर आ रहा होगा, हेरिडिटी। क्योंकि जब हम बात करते हैं रिप्रोडक्शन की और सेल्स के डिवाइड होने की डॉटर सेल्स के अंदर या पेरेंट सेल्स के अंदर, तो फिर हम ये कहते हैं कि जो सेल्स हैं वो मिलकर रिप्रोडक्शन करते हैं, और जब रिप्रोडक्शन होती है तो जो सेल होते हैं जिस पेरेंट के, डॉटर के अंदर वो चीजें पाई जाती हैं, डॉटर सेल्स के अंदर वो चीजें पाई जाती हैं, जिसको हम हेरिडिटी कहते हैं। हेरिडिटी का मतलब होता है द प्रॉपर्टीज विच आर सेम सिमिलर प्रॉपर्टीज, यानी एक ऐसी खसूसियात, एक ऐसा विरसे में मिली हुई चीजें जो पेरेंट्स से हमें मिल रही हैं। ठीक है, अब वो क्या है, होता क्या है उनमें ड्यूरिंग रिप्रोडक्शन। मैंने बता दिया आपको कि जो रिप्रोडक्शन है वही होती है तो हेरिडिटी का अमल स्टार्ट होता है। लिविंग थिंग्स पास ऑन देयर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑन डिफरेंट ऑफ स्प्रिंग्स। कहता है जो लिविंग थिंग्स होती हैं वो अपने ऑफ स्प्रिंग से मिलती जुलती चीजें अपने अंदर लेके आती हैं। दिस इज रीजन दैट बेबीज लुक लाइक देयर पेरेंट्स, प्लांट्स ग्रोन फ्रॉम सीड्स रिसेंबल्स देयर पेरेंट्स प्लांट्स। कहता है कि जो पेरेंट प्लांट होते हैं जब उनका नया पौधा निकलता है तो वो भी उनके जैसा ही होता है। कपास का पौधा जो है छोटा होगा तो कपास जैसा होगा, ठीक है, गंदम का होगा तो गंदम जैसा होगा। अलग अलग जितने भी प्लांट्स के हैं या फ्रूट्स के ट्रीज होते हैं वो वैसे ही होते हैं, और फ्रूट से ही, सीड से ही वो बनते हैं। जैसे अगर आप कपास की बात करें तो कपास का फ्लावर जो होता है उसके अंदर से जो रुई निकलती है, रुई के अंदर एक छोटा सा सीड होता है, वो सीड दोबारा लगाने से दोबारा कपास का पौधा बन जाता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि वो रिजेम्बलेंस हो रही है। रिजेम्बलेंस का मतलब है कि सिमिलैरिटी आ रही है, सेम। इसी तरह से बेबीज लुक लाइक देयर पेरेंट्स, जो बच्चे होते हैं वो अपने माँ बाप से मिलते जुलते होते हैं। चलो सारी चीजें नहीं होती, लेकिन बहुत सारी चीजें मैचिंग में होती हैं, और कुछ ऐसी होती हैं जो दूसरे रिलेटिव्स जो होते हैं, चाहे वो मैटरनल हो या चाहे वो जो है वो पैटर्नल हो, ठीक है, उनसे भी मिलती जुलती होती हैं। तो ये सारी की सारी चीजें हेरिडिटी में आ जाती हैं। ठीक है, द ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग इज कॉल्ड हेरिडिटी। मैं आपको बता चुका हूँ कि कुछ प्रॉपर्टीज या कुछ खसूसियात का ट्रांसफर होना पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग की तरफ, या ऑफस्प्रिंग से जो है वो न्यू प्रोडक्शंस की तरफ, उसको हम क्या कहते हैं, हेरिडिटी कहते हैं। हेयर द कैरेक्टरिस्टिक्स सच एज कलर ऑफ आईज। कौन कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स, कैसी खसूसियात जो है वो ट्रांसफर हो सकती हैं या होती हैं यूजुअली। कलर ऑफ, आंखों का कलर हो गया, स्किन कलर हो गया, हेयर कलर हो गया, फ्री ऑफ अटैच्ड एयर लॉब्स हो गया, हाइट, इंटेलिजेंस एक्सेट्रा। मतलब इनमें से काफ़ी सारी चीज़ें हम डेली लाइफ में भी देखते हैं कि हमारे जो मतलब फैमिलीज में भी हमारी मैच हो रही होती हैं। ठीक है, तो ये वो हेरिडिटीज हैं जो पेरेंट्स से जो है वो डॉटर सेल्स की तरफ ट्रांसफर होती हैं। आर एग्जाम्पल्स ऑफ द करेक्टरिस्टिक्स दैट आर ट्रांसमिटेड। कहता है ये वो एग्जाम्पल्स हैं जो ट्रांसमिट होती हैं, पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग आर कॉल्ड हेरिडिटी करेक्टरिस्टिक्स। कहता है कि ये हेरिडिटी करेक्टरिस्टिक्स होते हैं, यानी खसूसियात होती हैं जो ट्रांसफर हो रही होती है। अब आपके लिए एक असाइनमेंट में मैं ये वाला टेबल दूंगा, आप लोगों ने करना क्या होगा कि बताना होगा कि आपके अंदर कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो आपके पेरेंट्स के साथ, चाहे वो मैटरनल हैं चाहे वो पैटर्नल हैं, उनके साथ मैच हो रही हैं। यहाँ पे आपने देखना है कि करेक्टर आपका, आपके फादर का, आपकी मदर, सिस्टर, ब्रदर, किन के साथ आपका यहाँ पे मैच हो रहा है। ठीक है, फिर ग्रैंड पेरेंट्स में, पैटर्नल में या मैटरनल में किन के साथ मैच हो रहा है। ये ऐसा कैसे टेबल मैं आपको शेयर कर दूंगा वहाँ पे असाइनमेंट के अंदर, और ये आप लोग जो है उसको अपनी कॉपीज के पेजेस पे सॉल्व करके वहाँ पे अपलोड कर देना। ठीक है, और अब हम चलते हैं अपने अगले टॉपिक पे। टाइम भी मेरे ख्याल से ख़त्म हो रहा है, तो मैं 2 मिनट बाद आप लोगों से क्वेश्चन प्रगति से और लवानिया से क्वेश्चन सुन लूंगा। 2 मिनट मुझे दें ताकि मैं जो है एक ये टॉपिक कंप्लीट कर लूँ। तो यहाँ पे उसको कंटिन्यू करते हुए कह रहा है, क्योंकि एक नई चीज़ भी है ना, वेरिएशन जिसको हम कहते हैं। तो वेरिएशन क्या होती है मैं ये भी बता दूं जाते जाते आप लोगों को। तो जो हेरिडिटी है उसका मतलब ये है कि रिजेबलेंस विद पेरेंट्स
of their with their offsprings or their childhood or their daughters or their cells, daughter cells, etc. कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो मैच नहीं होती। जैसे आप लोग जब टेबल बनाओगे तो आपको शायद कोई ऐसी चीज मिल जाए जो उनके साथ, आपके पेरेंट्स के साथ आपकी मैच नहीं हो रही, या आपकी पेरेंट्स की आपके साथ मैच नहीं हो रही, उसको हम कहते हैं वेरिएशन। वेरिएशन आप लोगों ने मैथ्स में पढ़ा होगा। वेरिएशन का मतलब होता है, वेरिएशन निकला है वेरिएबल से, और वेरिएबल का मतलब होता है ऐसे लेटर्स, ऐसी चीजें जिनको हम चेंज कर सकते हो। वेरिएबल का मतलब होता है चेंजेबल, जो चेंज हो सकती हो। ठीक है। तो उन क्वालिटीज को, उन करेक्टरिस्टिक्स को जो आपके मैच नहीं होते आपके ऑफस्प्रिंग के साथ, आपके जो है वो पेरेंट्स के साथ, उनको हम कहते हैं वेरिएशंस। ठीक है। इसको मैं शॉर्ट करता हूँ बिल्कुल। वी नो दैट चिल्ड्रन पासिस थ्रू मेनी फीचर्स सिमिलर टू दोज ऑफ देयर पेरेंट्स बट दे आल्सो डिफर फ्रॉम देयर पेरेंट्स। ठीक है। कहता है कि बहुत सारे बच्चे डिफरेंट भी होते हैं, डिफरेंट क्वालिटीज के हिसाब से, अकॉर्डिंगली। कोई इंटेलिजेंस में होगा, कोई हाइट में होगा, कोई कलर में होगा, कोई आइज के कलर में होगा, कोई हेयर के कलर में होगा, मतलब बहुत सारी चेंजिंग्स आती हैं। सिमिलरली ब्रदर एंड सिस्टर आल्सो शो डिफरेंस इन मैनी कैरेक्टरिस्टिक्स। कहता है बहुत सारे कैरेक्टरिस्टिक्स में बहन भाइयों में भी चेंजिंग्स होती हैं। उन डिफरेंस को हम कहते हैं वेरिएशन। ठीक है। इसको मैं हाईलाइट करता हूँ वेरिएशन को। ये रहा आपका वेरिएशन। ठीक है। बेनिफिशियल वेरिएशन हेल्प ऑर्गेनिजम्स टू अडॉप्ट देयर एनवायरनमेंट, हैव ग्रेटर चांस ऑफ सर्वाइवल एंड कंटिन्यू देयर रेस। कहता है कि कुछ चेंजिंग्स ऐसी होती हैं जो बेहतर होती हैं। ठीक है। कुछ चेंजेस ऐसी होती हैं जो बेहतर होती हैं हमारी लाइफ में। जैसे अगर किसी ब्रदर या सिस्टर के अंदर डिसेबिलिटी है कोई किसी चीज की, या विजन वीक है उसका, या हेयरिंग प्रॉब्लम है उसको, लेकिन जो दूसरा उसका भाई या बहन होगा उसका सब कुछ ठीक होगा, तो ये उसके लिए क्या होती है, बेनिफिशियल होती है। तो वो कह रहा है कि बेनिफिशियल वेरिएशन मतलब ऐसी वेरिएशन जो हमें फायदा दे। तो फायदेमंद वेरिएशन यही हो सकती है कि ऐसी चीजें जो आपके जो है वो बहनों भाइयों में या आपके मदर फादर में ना हो, और वो आपके अंदर हो, तो ये आपके लिए बेनिफिशियल हो जाती है, ये आपको अपनी लाइफ गुजारने के लिए मददगार साबित होती है। तो ये था आज का टॉपिक। यहाँ तक हम इसको भी पढ़ते, लेकिन चूंकि कुछ हैंड रेज हो रहे हैं तो मैं उनकी तरफ जाऊंगा तो शायद फिर टाइम ओवर हो जाए। तो इंशाल्लाह हम बाकी का जो ये रह गया इसको हम स्टार्ट नेक्स्ट करेंगे। मेरा आज का जो कोशिश थी कि इस लेसन को ख़त्म करूं, लेकिन चूंकि आप लोग उसमें हो तो ये शायद ना हो सके। तो मैं चलता हूँ आपके जो क्वेश्चंस रेज हो रहे थे उनकी तरफ। हाउ, अब ये हिबा जो है ये पूछ रही है हाउ, तो मैं पूछता हूँ इनसे कि किस चीज़ के बारे में ये पूछ रही हैं। सबसे पहले तो मैं चलता हूँ लवानिया की तरफ। तो अ, लवानिया कहाँ है? लवानिया लीव कर गई? नहीं। ये अनम्यूट करने में प्रॉब्लम हो रही है मुझे।